यह एक ब्रेकिंग न्यूज है, लोगों की होश उड़ाने वाली न्यूज है। समाज के बीच पे नफरत फैलाने के लिए फर्जी खबरों का सहारा लेने वाले अमीश देववर्गन पर एफआईआर दर्ज। अर्नब गोस्वामी के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोदी मीडिया के रूप में बड़े चर्चित हुए पत्रकार अमीश देववर्गन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिनको देश भर में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और गोदी मीडिया के ये प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आए हैं। इनके शो में ही जो लोग परिचर्चा के लिए उपस्थित होते रहे हैं, वही बार बार उन मजाक बनाते हुए नजर आए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध पत्रकार अमीश देववर्गन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। बता दें कि अमीश देववर्गन चाटुकारिता में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि पत्रकारिता की मूल भावना को, मूल सिद्धांत को नज़रअंदाज करते हुए वे केवल एक तरफा ही बात करने लगते हैं। गिर तो वे इतने जाते हैं कि लोग उन्हें बदनाम करने के लिए आतुर होते दिखाई दिए हैं। अंबानी के चैनल आर पार के कार्यक्रम में वे अपनी भूमिका को अंजाम देते रहे हैं। हमेशा ही विवादित मुद्दे यानी कि हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करके देश के लोगों का माहौल बिगाड़ने का प्रयास इस पत्रकार द्वारा समय समय पर किया गया है। विभिन्न प्रकार के तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करते हुए अमीश देववर्गन ने अपनी गोदी मीडिया की पत्रकारिता को बार बार दर्शाने का प्रयास अपनी ओर से किया है। यदि इनके व्यक्तित्व पर निगाह डाली जाए तो पता चल जाएगा कि किस तरह से ये हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार पैदा करके नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। बंदर के जैसा उछल कर अपने स्टूडियो में एक तरीके से आतंक मचाने वाले इस पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने जो नफरत फैलाने का काम पत्रकार कर रहा है, इस पर केस दर्ज कर लिया है। न्यूज इंडिया 18 के एंकर अमीश देववर्गन के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है और फेक न्यूज चलाने के कारण इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। फेक न्यूज फैलाने के आरोप में इस पत्रकार पर यह कार्रवाई की गई है। एफआईआर रजिस्टर हुई है इस पत्रकार के खिलाफ, क्योंकि अमीश देववर्गन ने कहीं दूसरे जगह की वीडियो उठाकर दूसरी जगह पर चला दी, यानी कि पूरी तरह अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास अपनी गंदी पत्रकारिता के माध्यम से किया। फर्जी खबर चलाकर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम किया है, जिसका बाद में खुद अमीश देववर्गन ने खंडन किया। उन्होंने खुद कहा अपने शब्दों में कि वह खबर झूठी थी। पब्लिक केयर फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए अमीश देववर्गन और न्यूज 18 पर धारा 129A और धारा 124 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। झूठ का सहारा लेकर नफरत फैलाने की धाराएं हैं ये, और इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है शिकायतकर्ता द्वारा। इन धाराओं के तहत कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। अमीश देववर्गन जेल जा सकते हैं और यदि वे आरोपी पाए गए जांच में तो उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। नफरतों को फैलाने वालों के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है। बता दें कि समय समय पर अमीश देववर्गन ने हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत फैलाकर दरार पैदा करने की कोशिश अपनी पत्रकारिता के द्वारा की है। महाराष्ट्र सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है और नफरत फैलाने की कोई जगह महाराष्ट्र में नहीं है। जो लोग बेवजह के मुद्दे बनाकर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी। जिस शो के कारण अमीश देववर्गन चर्चा का केंद्र बने हैं, वह शो बंद हो सकता है और वे जेल जा सकते हैं। निश्चित तौर पर जब डंडा पड़ गया है इस पत्रकार यानी अमीश देववर्गन पर, तो आने वाले समय में शायद ही स्वच्छ पत्रकारिता करने की अपनी ओर से पहल करे। संभावना तो बन रही है। पुलिस
की कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने अपनी योजनाएं भी अमल में लाने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें नाकामयाब हुए। 2 बड़ी धाराओं के अंदर उन पर कार्रवाई हुई है और नफरत फैलाने वालों के लिए ये एक रास्ता तैयार हुआ है। समझ जाएं और सोच लें कि नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी लोग इस प्रकार से करेंगे तो उन्हें कानून अपने तरीके से देखेगा। जो लोग गोदी मीडिया से नाराज लोग आहत हो चुके थे इनकी अफवाहें फैलाने वाली पत्रकारिता से, उनके लिए ये राहत बनकर सामने आया है यह मुद्दा, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में गोदी शब्द निर्माण हुआ और इस गोदी शब्द के ये सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता बने हुए थे अमीश देववर्गन और अर्नब गोस्वामी। इन दोनों पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं इसके कारण उन पर लगाम लगेगा, जो अमन पसंद लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता पसंद लोगों को एक उम्मीद दिखी है, एक राह दिखी है, और निश्चित तौर पर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला कल नफरत से मुक्त हो जाएगा भारत। समाज में नफरत फैलाने वाले चाहे कोई कितना भी बड़ा हो और कितने भी बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात हो, यदि वे नफरत फैलाएंगे तो वो जेल के पीछे उनको जाना पड़ेगा। संकेत महाराज सरकार ने दे दिया है। जैसे कि सभी को पता है कि गोदी मीडिया आजकल हर कोई अपने से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और इसी चक्कर में अमीश देववर्गन भी फंस चुके हैं।